CR Internet School online live class. Dear student, today we will discuss lesson number 4, admission of a partner. Lesson number 4. I hope so that within 10 days में आपने lesson number 3, 2 और 1 को अच्छी तरह रिवीजन किया होगा. तो आज हम लेसन नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस लेसन से. बेसिकली तीनों लेसन की नॉलेज अगर होती है तो आगे हमें कंसेप्ट आगे समझ में अच्छी तरह आएंगे. तो 3 लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे और जिनका रिवीजन आपने बहुत अच्छी तरह किया होगा. फिर भी डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट ऑल इज वेल, सब सही होंगे. और हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम स्टे सेफ. ओके स्टूडेंट्स, और सिचुएशंस यू नो वेरी वेल धीरे धीरे ठीक होती जा रही है. तो देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, आखिर एक नए पार्टनर को क्यों जरूरत है, नीड क्यों है, आखिर एक नए साझेदार की जरूरत क्या है, हम एक नए पार्टनर को आखिर क्यों शामिल करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. बेसिकली थोड़ा समझिए इस बात को कि एक साझेदार हम क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या जरूरत है हमें एडमिटेड करने की. तो देखिए एडमिटेड करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है. साझेदारी में आदमी पढ़ा है कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, क्योंकि 2 पार्टनर होंगे तभी हमारी पार्टनरशिप कहलाती है. तो पार्टनरशिप के अंदर देखिए 2 साझेदार मिनिमम हैं. उसके बाद तीसरा साझेदार आप लेकर आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, तीसरा साझेदार क्यों आ रहा है. तो उसके पीछे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला मेन पॉइंट है हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं. एक्सपेंड ऑफ द बिजनेस. देखिए बिजनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं, 2 साझेदार है, दोनों के पास लिमिटेड कैपिटल है, उन्होंने अपनी पूंजी लगा दी जो लगानी थी. अब बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो हमें चाहिए पूंजी, नीड ऑफ कैपिटल. और जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो तीसरा साझेदार इंप्लीमेंटेशन कर सकता है. तो उस अवस्था में हमें एडमिशन करना पड़ता है. तो एडमिशन के लिए क्या हुआ, मेन पॉइंट क्या है, सोचो थोड़ी देर के लिए. एक्सपेंड ऑफ द बिजनेस, हम अपने बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता. पूंजी की जरूरत है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर. तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज द नीड ऑफ ए कैपिटल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एक रेपुटेशन, एक रेपुटेटेड एम्प्लॉइज है, तो हम रेपुटेड एम्प्लॉइज को पार्टनर बना देते हैं. गुड मॉर्निंग सर. सर आवाज कट रही है आपकी. एक्सपीरियंस्ड पर्सन,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। म्यूट ऑफ करो सर, माइक ऑन करो। हेलो, सर अब आ हाँ रही है। जी सर। राइट हो व्हेन एडमिटेड आर हियर, सबसे राइट होगा प्रॉफिट शेयरिंग की, प्रॉफिट में से वो हिस्सा लेगा। क्योंकि देखो जो भी पार्टनर अभी कैपिटल लगा रहा है तो उसका राइट बनता है कि प्रॉफिट में शेयर लेना। नहीं आ रहा नेटवर्क, तो प्रॉफिट में शेयर लेगा। दूसरा राइट होगा जो एसेट्स, पहले जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज है उसमें भी उसका शेयर होगा। तो ये दो राइट होंगे। अब देखिए राइट होने के बाद व्हाट प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हमें 5 प्रॉब्लम्स करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो 500 प्रॉब्लम हम बारी बारी से करेंगे। तो 5 प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं देखिए प्लीज। पांच प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, लेसन कंप्लीटेड हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें नया रेशियो निकालना होगा। नया रेशियो कैसे? प्लीज किसी का माइक अगर ऑन है तो प्लीज वो ऑफ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड, तीसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड P&L टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। These are 5 problems। इस लेसन में हम 5 समस्याएं हम आपके सामने होगी। देखो समस्या तो आएगी, आप खुद सोच के देखिए। घर पे 2 कैंडिडेट है, तीसरा कोई भी अगर आपके मेहमान आ जाता है या कोई गेस्ट आ जाता है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होती है। तो तीसरे के आने से व्हाट इज योर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय यू, तो तीसरा साझेदार के आने से क्या क्या समस्याएं होंगी, वो 5 समस्याएं आपके सामने। समस्या नंबर 1 है कि पहले 2 आदमी खाना खाते तब तीसरा आ गया, तो तीसरे का खाने का तरीका क्या होगा, एक प्रॉब्लम। दूसरा, जो रेपुटेशन 2 साझेदारों ने बनाई थी अब तीसरा भी आ रहा है, तो दोनों जो बनाई थी वो गुडविल में हिस्सा। तीसरा, शामिल जब होगा तो उससे पहले की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, उन एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में ट्रीटमेंट होगा कि पहले एसेट्स की कीमत घटी है या बढ़ी है। उन सबको आपने ध्यान देना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। और जो पुराने साझेदार ने जो पैसा कमाया है पुरानी बैलेंस शीट के अंदर, वो पैसा हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में है कि नया साझेदार आने पर हम कैपिटल को कैसे एडजस्टेड करेंगे।
तो these are the 5 problems are here. Repeat again students, 5 प्रॉब्लम्स। आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थ्योरी थोड़ा सा पार्ट था, थ्योरी इसमें ज्यादा नहीं है। थ्योरी में सीधा सा पॉइंट आया था कि एक साझेदार की नीड कब होती है, रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, राइट पार्टनर के क्या है, केवल ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। और उसके बाद 5 प्रॉब्लम कौन कौन सी है वो आपके सामने बोर्ड पे है। पांचों प्रॉब्लम को हम बारी बारी से हम लेके चलेंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को। मैंने कहा है स्टूडेंट्स कम पढ़े, बढ़िया पढ़े, अच्छी तरह पढ़े, मन से पढ़े। जितना भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से आप करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, इस प्रॉब्लम में डियर स्टूडेंट्स हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। उन 4 की नॉलेज पहले आप, तो 4 बातें कौन कौन सी आएंगी माइंड में सेट कर दीजिए। और 4 बातें कौन सी है। नंबर 1, आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा और नए रेशो निकलवाएगा। देयर इज नो क्लू। सेकंड में एक वर्ड मिलेगा आपको इक्वली, इक्वल। थर्ड में वर्ड होगा सैक्रिफाइस और फोर्थ में वर्ड होगा सरेंडर। ये 4 पॉइंटों से हमें गुजरना होगा और ये कंसेप्ट कंप्लीट है। सुन लीजिए पॉइंट नंबर फर्स्ट। 5 ही प्रॉब्लम आएगी पूरे लेसन में। पहली प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नया रेशियो कैसे निकालेंगे। सीधी बात फिर आ रही है, सोचो एक बार, पहले 2 आदमी खाना खा रहे हैं, तीसरा आएगा तो खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले 2 आदमी प्रॉफिट बांटते थे, 100 रुपए थे, 2 बांट रहे हैं, 50-50 रुपए हो गए। तीसरा आएगा तो 100% देखिए अब उनको 50-50 नहीं मिलेगा। जो चेंजमेंट आएगा हो सकता है एक को फायदा हो जाए, एक को नुकसान हो जाए, हो सकता है दोनों को नुकसान हो जाए। देखो सोचो, ए बी रेशो 1:1, 50 पैसे इसको मिले थे, 50 पैसे इसको मिले थे। अब सी जब आ रहा है तो रेशो में ए बी और सी को 20 पैसे मिले। अब 20 पैसे रुपए दे दो तो इनके पास तो 80 पैसे बचे। तो हमने कहा कि ये भी 40 पैसा, ये भी 40 पैसा। तो देखो किसने कितना दिया, 10 पैसे इसने दे दिए, 10 पैसे इसने दे दिए, 20 पैसे होगा। तो इसने सैक्रिफाइस कर दिया, इसने कर दिया, इसको फायदा होगा। तो अब नया रेशो ये हुआ। तो देखिए पहले ये था, अब ये है। यही तो न्यू रेशो हम कैलकुलेट करेंगे कि ओल्ड बातें पुरानी और नई। इसने त्याग दिए 10 पैसे दिए, इसने 10 पैसे दिए, इसको 20 पैसे हो गए। हो सकता है सारे के सारे ये दे दे, ये ना दे। तो यहां पर कोई भी चेंजमेंट जो आता है, बदलाव आता है, वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें 4 नो क्लू, इक्वली, सैक्रिफाइस और सरेंडर। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, नो क्लू के क्वेश्चन देखो। लेसन नंबर फर्स्ट, वेरी सिंपलिसिटी है, बहुत ही आसान है। और पढ़ने पर तो डियर स्टूडेंट्स हर चीज आसान है, ना पढ़े तो हर चीज मुश्किल है। देखिए इलेक्शन नंबर फर्स्ट, ए बी सी आर पार्टनर, रेशियो 3:1। आपने इनको ऐड कर दिया, 3 2 5 और 1 3/6, 2/6 एंड 1/6। उन्होंने डी को पार्टनर बनाया, 1/6 दे दिया। और कहता है न्यू रेशो निकालिए। आपको इस सवाल में कोई क्लू नहीं मिल रहा। अभी मैंने पहला पॉइंट कहा था नो क्लू, इक्वली, सैक्रिफाइस, सरेंडर, 4 ही बातें होंगी तो नो क्लू है। तो जब नो क्लू है तो आपने कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो क्लू गिवन इन द क्वेश्चंस।
जब 9 किलो है तो आपने क्या करना है, सीधा सा आपने एक लॉजिक बता रहा हूं मैं, आप उस सवाल के अंदर क्या करना, लेट, आपने मानना है इस सवाल में लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो सवाल शुरू हो गया। कुल प्रॉफिट मैंने 8 मान लिया, 8 में से कंफर्म है कि डी को 1/6 बाद मिलेगा। रिमेनिंग शेयर 8 में से 1/6 लेस कर देना, डी का हिस्सा घटा देना। 6 एलसीएम आएगा, 6 में 1 गया तो बच गया 5/6। ये स्टूडेंट्स कोई भी बताए 5/6 किसका है? ये सर ये ए का है, बी का है और सी का है। तो आपने क्या करना है, एक का जो शेयर होगा 5/6 जो बचा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना 3/6, तो इसका होगा 15/36। तो फिर बी का भी निकाल दोगे आप, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/6 10/36। तो फिर सी का भी निकाल दोगे, 5/6 1/6 5/36। तो रेशियो क्या आएगा, 15/36 10/36 5/36 और उसका 1/6 था डी का। एलसीएम हमने ले लिया, तो रेशियो लेने के बाद एलसीएम 15 10 5 और 6, यही आपका आंसर होगा। वेरी सिंपलिसिटी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आपने देखो पहला पॉइंट कंसेप्ट क्या पढ़ा, 9 किलो मिला आपको, एबीसी पार्टनर थे, डी आ रहा है, बस इतना ही देख के क्वेश्चन कंप्लीटेड कर दिया। कहता फाइंड आउट द न्यू रेशियो, कोई क्लू नहीं है आपके पास। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट या शेयर इज इक्वल टू 1, चाहे टोटल शेयर मान लीजिए, टोटल प्रॉफिट 1 है। 1 में से डी का हिस्सा 1/6 है, उसको घटा दीजिए। कोई भी नया पार्टनर 1 - 1/6 5/6, 5/6 जो बचा है उसके पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। योर आंसर योर पास। ओके स्टूडेंट्स, और हम सवाल लेके चलते हैं। एक और पार्ट है इसका बी, वो भी मैं करवा देता हूं आपको। बहुत ही इजी, मैंने कहा कि बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं। केवल आज 4 बताए हैं, 2 के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, चाहे 2 क्वेश्चन हो चाहे 4 हो। आपने बहुत ही इजी आसानी से उनको करना है, जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड आपको दे रखे हैं। एबीसी पार्टनर रेशियो 5:3। एबीसी पार्टनर 5:4:3, 5/12 4/12 3/12। ओके, उन्होंने कहा डी को एडमिट किया 10% प्रॉफिट के लिए। 10% परसेंट का मतलब 100 होता है, सीधी बात है। 0 से 0 कैंसिल हो गए तो आप ये कह सकते हो 1/10 के लिए। हमने फ्रैक्शंस में बना के परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, कोई किलो नहीं दे रखे, तो टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/10 9/10। 9/10 किसका है, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 5/12, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 4/12, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 45/120, 36/120, 27/120 और 1/120 है ऐसे माना। 45 36 27 और 12 काटते हैं तो काट दो, 3 से ये कट रहे थे तो काट दीजिए। 15 के 45 12 9 और 4, दिस इज योर आंसर। 15 12 9 और 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला कंसेप्ट। दूसरा एक और देख लीजिए, 2 ही कंसेप्ट के आपने सवाल करने हैं।
दूसरा क्या है, पहला समझ में आएगा, नो क्लू था। दूसरा डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड मिलेगा इक्वली, एक सवाल से क्लियर हो जाएगा क्या है। सुनना ध्यान से, ए बी पार्टनर, रेशो 7:5, तो 7/12 और 5/12। सी को एडमिट किया 1/6 भाग के, सी विल गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पे आपको एक हिंट दे रखा है कि सी ने जो ये हिस्सा लिया वो ए और बी से बराबर बराबर लिया। अब इक्वली में देखिए, बराबर का मतलब हाउ मेनी पार्टनर्स आर हियर, 2। तो आपने क्या करना है, 1/6 सी विल गेट 1/6 का 1/2, 1/12 किससे लिया, ए से, और 1/6 का 1/2, 1/12 किससे लिया, बी से। इन दोनों का जोड़ यही आएगा। अरे जितना आप लोग के, मान ले किसी से आपने 25 पैसे लिए, 10 पैसे, दोनों को जोड़ करेंगे 35 पैसे तो आएगा। तो 1/6 गुणा 1/2, 1/2 कहां से आए, ये 2 है तो 1/2, ये 3 है तो 1/3, ये 4 है तो 1/4, इसे इक्वली कहते हैं। अब देखिए, एक के पास पहले कितना था, 7/12, उसने दे कितना दिया, 1/12, कितना बच गया, 6/12। बी के पास कितना था, 5/12, कितना दे दिया, 1/12, कितना बचा, 4/12। तो 6/12, 4/12, 1/6, रेशो 6 4 2 3 2 1। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। दो ही मैंने बताया थे स्टूडेंट्स, आपने दो के ही सवाल करने, चाहे सवाल दो हो। इलस्ट्रेशन कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन है हमारे पास 1 से 3 तक। तो इलस्ट्रेशन तो आपने देखे अपने होमवर्क की तरफ, चलिए 1 से 3 तक इलस्ट्रेशन करने केवल आपने, अच्छी तरह समझ कर नहीं आए तो कल फिर समझना। इलस्ट्रेशन ओनली 1 2 3 एंड थ्योरेटिकल पार्ट, write down your notebook, and exercise also 1 2 3 means till 2 equally। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए स्टूडेंट्स अपने डाउट सेशन, किसी की फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डाउट सेशन में क्लियर कर लीजिए। चलिए अपने डाउट सेशन, yes students, first of all साक्षी, हाँ साक्षी बोलिए। Sir, no doubt. ओके, मोहित शर्मा, मोहित शर्मा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? Sir, no doubt, sir. करण यादव, नो डाउट सर। नेहा, Doubt, sir. सुदेश, गुड मॉर्निंग सर। कौन है बेटा? नो डाउट सर। ओके, दी- दीपक, मयंक यादव, मयंक, नो डाउट सर। मयंक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। गुड मॉर्निंग। सर नो डाउट। ओके, पलक, पलक,
Good morning, sir. Good morning. No doubt, sir. Priya. Sir. Good morning. No doubt, sir. Okay. Aarti. अंकित. नमस्ते सर जी। नमस्ते भाई. नहीं है सर डाउट। ओके. हर्ष. हर्ष. सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा. नो डाउट सर। मिंटू. नहीं है सर डाउट। आरजू यादव. आरजू. Sir. गुड मॉर्निंग. नो डाउट. स्नेहा. 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 No doubt, sir. कामना. No doubt, sir. ओके. और कोई स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो? Okay, students, bye. Have a good day. अपडेट हो गई।